नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में रेक्टेंगल के बारे में बेसिक सारा पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर। तो ज्योमेट्री चैप्टर का एक कंसेप्ट है भाई। तो रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा इक्वल होती हैं। वैसे स्कूल टाइम में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन रिवाइज कह लो या फिर अभी सिलेबस कवर कर रहे हैं तो वो कह लो, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया ABCD। ये हमारी एल्स भुजा लगा लो भाई, लेट कर लेते हैं। तो ये सामने वाली भुजाएं बराबर होगी। ये B भुजा है तो ये भी B भुजा होगी। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी। बाकी जो इनमें एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। AB बराबर है CD बराबर होगी L। BC बराबर है AD और भैया ये होगी हमारी B कह लो या A कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेरीमीटर क्या होगा भाई? इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ क्या होगा? पेरीमीटर होगा भाई 2L प्लस में B। समझ गए होगे आप? 2 लिखने का मतलब मेरा क्या है? अरे पेरीमीटर क्या होगा? L प्लस में B प्लस में B, चारों साइड का सम कर दो तो यहाँ पे 2L प्लस में B नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। एरिया क्या होगा भाई इस रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ, मतलब ये लेंथ गुना में साइड B, ये जो विड्थ है ये, तो ये आ गया हमारा एरिया। डायगोनल क्या होंगे सुन लो भैया। डायगोनल की स्पेलिंग ठीक है, डायगोनल्स। तो भाई डायगोनल, यहाँ पे जो डायगोनल है वो क्या होगा? ये जो हमारा डायगोनल हमने मिला दिया ये और डायगोनल BD, डायगोनल AC बराबर होगा हमारा भैया किसके? BD के। ये दोनों डायगोनल बराबर होंगे। और ये कैसे निकालेंगे डायगोनल भाई? देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो भैया आप एक बात देखो, आप इस ट्रायंगल को देखो। ट्रायंगल कोई भी साइड का ट्रायंगल उठा लो, ट्रायंगल CAB, ये 90 डिग्री है, लेकिन ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, तो ये तो भुजा अलग आएगी। तो मतलब ये 90 डिग्री है तो ये एंगल 45 डिग्री नहीं होंगे भाई। ये अगर थीटा होगा तो ये अल्फा होगा। अलग होंगे एंगल, क्योंकि दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर होते हैं। तो साइड तो बराबर नहीं है तो एंगल बराबर कैसे होंगे? नहीं होंगे भाई। तो ये हमारा थीटा है लेट, तो ये हमारा अल्फा होगा, बराबर नहीं होगा। अब ये दो पैरेलल लाइन है एक्चुअल में, तो AB और जो ये अपनी CD है ये पैरेलल लाइन है। ये जो AC है ये क्या है भैया? ट्रांसवर्सल लाइन है जो काट रही है। तो ये अपोजिट एंगल होता है। ये अल्फा है तो ये कितना होगा? ये भी अल्फा होगा। ये थीटा है तो भैया ये कितना होगा? ये थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? ये बात तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं भाई, कभी अगर कवर नहीं किए हैं तो कर लो। तो यहाँ पे हमसे डायगोनल पूछे, डायगोनल हम यहाँ से नहीं निकाल सकते पाइथागोरस प्रमेय से। डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल मान लो हमारा यहाँ पे कुछ भी मान लो। ये डायगोनल की वैल्यू क्या होगी? तो भैया डायगोनल AC की वैल्यू होगी पाइथागोरस प्रमेय से L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर और इसका कर दो रूट। ये AC का स्क्वायर था ना, तो इसका कर दोगे भैया स्क्वायर, जो चला जाएगा रूट। तो डायगोनल आ जाएगा हमारा किसके बराबर भाई? रूट L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ठीक है, B आपको पता है साइड है, L ये साइड है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात पता चली होगी। अब एक बात जो आपने हमेशा याद रखनी है कि रेक्टेंगल के डायगोनल वर्टेक्स को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वो वर्टेक्स को बाइसेक्ट, मतलब दो इक्वल पार्ट में उस एंगल को नहीं बांटते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके जी। अब आगे बढ़ो। आगे जब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेते हैं। उसके बाद देखो भाई, जब ये हमारा रेक्टेंगल के अंदर जब हमने डायगोनल खींचे तो यहाँ पे हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। दो ट्रायंगल तो बन रहे हैं भाई। ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है भैया? कॉन्ग्रुएंट हैं, समानांतर हैं। कैसे हैं वो आप आराम से देख लोगे एंगल के हिसाब से। ये 90 डिग्री, ठीक है, ये इसमें 90 डिग्री। ये मैंने आपको बताया ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। ये अल्फ़ा है तो भाई ये अल्फ़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? और जिस पॉइंट पे ये दोनों हमारे डायगोनल काटेंगे, इसमें ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। या आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी और डिटेल में जाएगी। कैसे? देखो, सबसे पहले जब हमने एक डायगोनल खींचा तो दो ट्रायंगल बन रहे थे। ट्रायंगल A अपना CB, ये भैया कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल ACD के। हमने देख लिया था एंगल के हिसाब से 90 डिग्री। ये अल्फ़ा है, ये थीटा है, तो ये अल्फ़ा ये थीटा। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है। जब हमने दूसरा डायगोनल खींचा तो यहाँ पे चार ट्रायंगल बन गए। तो यहाँ पे जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये बराबर हो गए भाई। ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया। ठीक है, अगर आप इन चारों ट्रायंगल को देखो ना, इनका भैया ये क्या आमने सामने के जो ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
देखो दोबारा बताऊं, दोबारा सुन लो। ये जो दोनों ट्रायंगल थे, जब एक डायगोनल खींचा तो ये जो ट्रायंगल थे भैया आपस में क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। इनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, ये बात आपने ध्यान रख ली है। एरिया क्या होगा इनका भैया, इक्वल होगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, ध्यान रख ली। जब एक डायगोनल खींचते हैं तो एक ट्रायंगल ये बना था, एक ये बना था, इनका एरिया इक्वल होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे। जब दूसरा डायगोनल खींच दिया तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए और दो पीस और हो गए। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल है ना, आमने सामने के जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये भैया हमारा अल्फा है, ये हमारा भैया कितना है, ये हमारा, ठीक है ओके फाइन। यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, ये अल्फ़ा, अगर ये थीटा होगा, ये अल्फ़ा होगा तो भैया ये हमारा अल्फ़ा होगा, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। तो अल्फ़ा थीटा ये एंगल, अल्फ़ा थीटा ये एंगल भैया बराबर नहीं हो जाएगा। आमने सामने के जो हमारे क्या नाम है, ये अल्फ़ा है ना, आमने सामने के जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप इसमें पजल हो जाओगे, दोबारा बनाता हूँ डायग्राम। ठीक है, ये जो चार ट्रायंगल बन रहे हैं ना दो डायगोनल के ऊपर, इसके ऊपर आपको मैं दोबारा से समझाता हूँ। ये हमारा ए बी सी डी, ठीक है, ये ओ पॉइंट, ये हमारा भाई अगर अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, ये हमारा थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक है, अब ये हमारी एल साइड, ये हमारी एल साइड, ये बी साइड। अब मैंने आपको बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे, हो गए भाई। और जो आमने सामने के ये जो ट्रायंगल होंगे ना, ये इसके सामने का, ये इसके सामने, ये होंगे भैया आपस में कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे भाई, साइड एंगल और साइड ना एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से। ये एंगल यहाँ पे अल्फ़ा है, इसमें अल्फ़ा है। ट्रायंगल डी सी ओ में देखोगे, ट्रायंगल ए ओ बी में देखोगे, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है। ये एंगल जितना होगा उतना यही एंगल होगा। ये एल साइड है, ये एल साइड है, तो आपस में ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल नहीं होगा भाई। अब जो कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए देखो, बता तो दिया मैंने आपको, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, ये मैंने बताए हुए हैं कंसेप्ट सारे। ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी, और ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट होगा भैया ट्रायंगल सी ओ बी। ये और ये भैया कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। भाई हमने देख लिया आमने सामने के जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। इसमें अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो आप, अल्फ़ा के सामने क्या है भाई, ओ डी है। हाँ जी, अल्फ़ा के सामने ओ डी है, तो इस अल्फ़ा के सामने जो ओ डी की लेंथ होगी वही इसकी होगी भैया। अल्फ़ा के सामने यहाँ पे कितनी है, ओ बी है, तो ये बराबर होंगी। होंगी कि नहीं होंगी भाई, हाँ बिल्कुल होंगी। अच्छा, अब इस थीटा के सामने आ जाओ, इस थीटा के सामने क्या है भाई, ओ बी है, तो इस थीटा के सामने जो डी ओ है वो बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। यानी यहाँ कंसेप्ट ये निकल के आया, जो लेंथ ओ डी की या डी ओ की होगी वही लेंथ ओ बी की होगी। और इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट है ना, ये डायगोनल का क्या है भैया, मिड पॉइंट है, बराबर होगी लेंथ, तो भैया मिड पॉइंट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये जो ओ पॉइंट है डायगोनल का, तो भाई जब ये मिड पॉइंट है डायगोनल्स का तो ये तो दोनों थी बराबर, तो ये भी तो बराबर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगी ओ डी बराबर ओ बी और बराबर ओ ए बराबर ओ सी। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो डायगोनल पूरा है उसका आधा कर दो और जो डायगोनल बी डी है इसका आधा कर दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो बात सिंपल सी है। जब यहाँ पे ये दोनों लेंथ बराबर हो गई तो दो लेंथ बराबर इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए ओ बी में दो लेंथ बराबर दो एंगल बराबर होंगे। ये एंगल तो है ही कॉमन एंगल भाई, इसके सामने का एंगल अल्फ़ा है तो इसके सामने का एंगल भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों लेंथ बराबर हैं तो ये थीटा है, दो एंगल साइड बराबर दो एंगल बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसमें देखो भैया ये दो साइड बराबर है, ये अल्फ़ा है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। दो साइड बराबर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दो साइड बराबर दो एंगल बराबर। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, जो रेक्टेंगल के डायगोनल है ना वो भैया बाइसेक्ट तो करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं काट रहे। हमने स्क्वायर में देखा था भैया, वो बाइसेक्ट कर रहे थे डायगोनल स्क्वायर के वो, लेकिन 90 डिग्री पे काट रहे थे। लेकिन रेक्टेंगल
रेक्टेंगल में क्या है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे भाई। ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो 180 डिग्री माइनस में 2 अल्फा करोगे तभी तो जो एंगल आएगा वो आएगा भाई। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। तो ज़रूरी थोड़ी है वो 90 डिग्री का आए। कहने की बात यहाँ पे क्या है कि जो रेक्टेंगल के जो ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर को, लेकिन बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर को, लेकिन नॉट एट 90 डिग्री। और एरिया पे आए हम इन छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया पे। इन चारों ट्रायंगल का एरिया क्या है भैया? बराबर होगा। आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन जो एरिया है ना वो भैया इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। हाँ दीवाना हूँ मैं, DAB ट्रायंगल उठा लिया हमने ये वाला, ठीक है। और ये मिड पॉइंट है इस DB के ऊपर, ये मिड पॉइंट है ओ, वर्टेक्स से मिलाया भाई। तो ये क्या है भैया? ये बराबर पार्ट है, तो ये हमारी जो AO है ये क्या है? मीडियन हो गई। मीडियन हो गई तो भैया मीडियन क्या करती है? ट्रायंगल को बराबर एरिया के रेशो में बांटती है। ये 1 है तो ये भी 1 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा। अब ये 1 यूनिट है तो भैया ये आमने सामने के ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। तो कहने की बात क्या हुई? रेक्टेंगल की जो डायगोनल काटने पर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, वो भैया एक तो 90 डिग्री पे नहीं बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं। दूसरा जो ट्रायंगल बनेंगे छोटे छोटे, इनका एरिया का जो रेशो होता है वो बराबर होता है, इनका एरिया इक्वल होता है 1 1 1 1 1, ठीक है। अब करते हैं भाई क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:3। पहले तो एक रेक्टेंगल बना लो, उसकी लेंथ हमारी 4, ये 3 है, ये ABCD हमारा रेक्टेंगल है। Then what is the ratio of area of a triangle formed by the part of diagonal? diagonal बनाओ भाई, उनसे बना हुआ जो ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया का रेशो क्या बोल रहा है देखो। Then what is the ratio of area of a triangle formed by part of the diagonal, okay, with long side हमारी एक ये है, और side to the area of the triangle formed by पार्ट ऑफ डायगोनल विद शॉर्ट साइड। तो डायगोनल से बनी हुई एक शॉर्ट साइड ये होगी। तो भैया ये हमारे डायगोनल से बना हुआ लॉन्ग और शॉर्ट साइड से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया का रेशो क्या होगा? अरे अभी तो बताया यार, यहाँ पे है ना, ये 4 और 3 का तो कोई काम ही नहीं। तो इनका एरिया का रेशो क्या होगा? 1:1 होगा। होगा कि नहीं होगा? ये अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे D ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ़ LBP बी द लेंथ breadth and perimeter of a rectangle and BLP and in GP in order geometric progression, then L और B का रेशो बताना। देखो भैया यहाँ पे आप लोगों ने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, स्टार मार्क करके। कोई भी अगर 3 नंबर, ठीक है, और वो भैया ABC 3 नंबर हैं, वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऑर्डर में है, ठीक है, तो भैया यहाँ पे उनका मतलब क्या है? उनका मतलब ये है कि जो B² है वो बराबर होगा AC के। ये कंसेप्ट है, आप हमेशा याद रखना। इस तरह के कंसेप्ट छोटे छोटे कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाती है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे LBP है, LBP, तो L² LBP है ना, BP, ये BLP है यार। ये क्या बोल रखा है, क्या कर रहा हूँ मैं ये भी यार, ये उल्टा पुल्टा कैसे लिख रखा है? rectangle LBP, the length, breadth and perimeter of a rectangle. if BLP, अच्छा BLP है ना, BLP and in GP in order, तो L² हो जाएगा BP। होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ हो जाएगा। और यहाँ पे और जो ये P है ना, ये P, ये क्या है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का अगर हम बनाएं तो भैया क्या होगा? ये L, ये L, ये B, ये B, तो भैया पेरीमीटर हो जाएगा 2L प्लस में B। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे पुट कर देंगे हम, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, L² को पुट कर देंगे, ये B, और ये हो जाएगा भैया 2L प्लस में B। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? ये L² = B इंटू में 2L प्लस में B। अब ये सारा भाई अलजेब्रा पे जाए, अब ये सारा मैटर भाई अलजेब्रा हो जाएगा। तो करो इसको, सोल्व तो करेंगे ही, क्या कर सकते हैं। और 2L प्लस में B, ये हो जाएगा गुणा में B, तो ये हो जाएगा L² = 2LB प्लस में B², ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे 2 की मल्टीप्लाई इधर भी तो होगी,
तो भाई यहाँ पे आ जाएगा अपना ये एल स्क्वेयर, ये उधर जाएगा तो 2LB इज इक्वल टू 2B स्क्वेयर। इसको परफेक्ट स्क्वेयर बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए क्या करेगा, दोनों साइड में B स्क्वेयर ऐड कर दो। और क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर तो तभी बनेगा भाई ये। तो दोनों साइड में जब हम B स्क्वेयर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वेयर माइनस में 2LB प्लस में B स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 2B स्क्वेयर प्लस में B स्क्वेयर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या हो सकता है, ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, A स्क्वेयर B स्क्वेयर माइनस में 2AB। तो क्या बन गया, ये A स्क्वेयर माइनस में B स्क्वेयर बन गया कि नहीं बन गया। तो L स्क्वेयर माइनस में B स्क्वेयर हो गया, ये हो जाएगा 2B स्क्वेयर प्लस में B स्क्वेयर। हाँ, तो ये 3B स्क्वेयर नहीं हो जाएगा क्या यार। हम तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर दो इधर उधर, ये माइनस का है ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये तो फिर प्लस का हो जाएगा। तो गड़बड़ घोटाला नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गड़बड़ घोटाला क्या हो जाएगा यार, काट दो स्क्वेयर से स्क्वेयर काट दो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई यहाँ पे ये क्या है, L स्क्वेयर माइनस में 2LB और B स्क्वेयर। तो ये A स्क्वेयर माइनस में B स्क्वेयर नहीं है, पूरे का स्क्वेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे का है। तो यहाँ पे भाई ये स्क्वेयर में है L माइनस में B का होल स्क्वेयर 3B स्क्वेयर। अब इसको आप उधर स्क्वेयर को उधर लेके जाओगे तो L माइनस में B ये हो जाएगा 3 का रूट और B स्क्वेयर है ना, तो ये तो खाली B बच जाएगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये B उधर जाएगा तो भाई L बच जाएगा अपना रूट 3B माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। और इसको सोल्व कर लो, L आ जाएगा, B कॉमन ले लो तो रूट 3 प्लस में 1 और L अपॉन में B क्या आ जाएगा, रूट 3 प्लस में 1 अपॉन में 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। लेंथी था थोड़ा सा बट कोई बात नहीं, कभी कभी लेंथी अगर आता हो तो लेंथी भी ठीक है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। के बाद भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर EADF ये हमारा रेक्टेंगल है और इसकी साइड हमें गिवन है ABC इज ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स लाई ऑन द साइड ऑफ EADF। और यहाँ पे AE हमारा कितना है भाई 22 है, BE हमारा ये 6 है, CF हमारा 16 है, BF हमारा 2 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड AB और BC। पहले तो इसको पूरा कर लो, ये 16 है, ये पूरा 22 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, 6 और 6 तो ये पूरा 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पे इसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड AB का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट, इनकी लाइन ज्वाइनिंग कर दो, ठीक है। तो ये लेंथ हमें निकालनी है, इसका नामकरण कर देते हैं P और Q, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी। तो भाई यहाँ पे अगर हमें AC का पता चल जाए तो मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगा देंगे, लगा तो देंगे। AC का अगर हमें पता चल जाए तो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी, लगेगी कि नहीं लगेगी, लगी तो थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। तो AC यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये 8 है ये 6 है, AC नहीं निकल जाएगी, 90 डिग्री है। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 100 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10, ये आ गई हमारी 10। अब ये तो आ गई, अब क्या करें, PQ पैरेलल टू AC होगी, PQ पैरेलल टू AC होगी। अगर आप ट्रायंगल को देखो ना, इसको ये लाइन कुछ ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा P हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे लगा लो, ठीक है। तो ये कुछ लाइन ऐसे है, तो ये पैरेलल होगी भैया इसकी। ट्रायंगल ACB को देखो, इसमें भैया AC के ये क्या मिड पॉइंट ज्वाइन किए गए हैं ना। अरे यार अब ट्रायंगल भी बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ट्रायंगल बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये कुछ ट्रायंगल हमारा ऐसे है BAC, और इस ट्रायंगल में अगर आप देखो ये हमारी 10 आई है, ये मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से जब मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये सामने वाली लाइन और ये लाइन क्या होंगी भैया, पैरेलल होंगे, इक्वल होंगी। तो PQ जो ये PQ है ये क्या होगा, ये P और Q है, तो PQ क्या होगा भाई, PQ होगा AC का आधा। AC कितनी है भाई 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने पहले कर चुके हैं हम, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आ जाएगा PQ हमारा, B ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।